हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IICT इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IICT इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज की इस वीडियो में हम UIDAI एग्ज़ाम, जिसमें कि आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, हम उसका चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं। तो इससे पहले का जो वीडियो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ आपका UIDAI के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं कराने वाले हैं। अगर आप भी अपना आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के योग्य है? ऑप्शन है कोई भी व्यक्ति, कोई भी केंद्रीय राज्य के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य, भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय चलाने में सहायक हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय या राज्य। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन है क्षेत्र स्तर निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार, अपनी वेबसाइटों पर आधार नामांकन और अद्यतन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदर्शित। ऑप्शन सी, आधार नामांकन या अपडेट के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग करें। ऑप्शन डी, परिसर को कब्जे में लेने के मामले में यह आवश्यक है कि UIDAI उचित अनुमति दे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आधार नामांकन या अपडेट के लिए ब्लैंक स्थान छूटा हुआ है में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रार को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। ऑप्शन है आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम, GFR नियम 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस 4 में से इनका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंसियों के आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है और योग्य एजेंसियों को नामांकन एजेंसियों EA यानी इनरोलमेंट एजेंसी के रूप में सूचीबद्ध करता है? इसका ऑप्शन होगा केंद्रीय मंत्रालय, रजिस्ट्रार और UIDAI, 1 और 2 दोनों, UIDAI। इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्ट्रार और UIDAI। अगला क्वेश्चन, रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है? जो रजिस्ट्रार बनाए जाते हैं उनकी मूल जिम्मेदारी क्या होती है? तो ऑप्शन आपको मिलेंगे आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम का पालन, एनरोलिंग एजेंसी को किराए पर लें या संलग्न करें और इसके कामकाज को मॉनिटर करें, सुनिश्चित करें कि क्या नामांकन और अद्यतन संचालन करने के लिए उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त कोई भी नामांकन एजेंसी या व्यक्ति प्रमाणित हैं। ऊपर के सभी, ऑप्शन डी कह रहा है ऊपर के सभी। तो रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है? इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी। ये सभी जिम्मेदारियां रजिस्ट्रार की होनी चाहिए। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित के बीच एक नामांकन एजेंसी बनने के लिए पात्र है? ऑप्शन है, आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी, पहचान संख्या जारी करने के लिए निवासी की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। पहचान संख्या जारी करने के लिए पैन नंबर, बैंक खाता संख्या जैसी वित्तीय जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मानदंडों में से किस व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अर्हता प्राप्त करना चाहिए? नंबर 1 है, उम्र 18 वर्ष और उससे ऊपर होनी चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से पास होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर में प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऑप्शन है 1, 2 और 3, 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, सभी दिए गए विकल्पों में से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। यानी उम्र 18 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए, एक परीक्षण और प्रमाण एजेंसी से पास होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ईए यानी इनरोलमेंट एजेंसी पर्यवेक्षक, जिसको हम सुपरवाइजर कहते हैं, के रूप में उसकी या उसकी भूमिका शुरू करने से पहले निम्न में से एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए? ऑप्शन है, कंप्यूटर शिक्षा में मूल बातों की जानकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक स्नातक होना चाहिए, स्थानीय भाषा कीबोर्ड और साथ में लिप्यंतरण होना चाहिए, दिए गए क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति होना चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नामांकन केंद्र में परीक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है, प्राधिकरण, रजिस्ट्रार, पर्यवेक्षक या ऑपरेटर, आईटी तकनीशियन। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यवेक्षक या ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षक को नामांकन एजेंसी के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना बोर्डिंग फॉर्म जमा कराना होगा, जो बाद में इस फॉर्म को सत्यापन के लिए संबंधित को प्रस्तुत करता है। यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे ये 4 ऑप्शन सेट होंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन सेट होगा जो सही लगे। ऑप्शन ए है प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय, ऑप्शन बी सत्यापन अधिकारी, ऑप्शन सी एक और पर्यवेक्षक, ऑप्शन डी रजिस्ट्रार कार्यालय। तो सही विकल्प यहाँ पे सेट होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संबंधित प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर या पर्यवेक्षक ऑनबोर्डिंग के दौरान नामांकित उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है? ऑप्शन है, एक उपयोगकर्ता जो अन्य निवासियों का परिचय कराता है, जो POI या POA को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी, एक उपयोगकर्ता जो नामांकन प्रपत्र भरता है आधार पाने के लिए। ऑप्शन सी, एक उपयोगकर्ता
जो आधार के नामांकन पाने के लिए नामांकन केंद्र में उपस्थित है। ऑप्शन डी, ऑपरेटर या सुपरवाइजर जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक हो चुका है और नामांकन क्लाइंट में संबंधित है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्र करना चाहिए? नंबर 1, परिचयकर्ता के हस्ताक्षर। नंबर 2, परिचयकर्ता का अंगूठे का निशान। नंबर 3, परिचयकर्ता का आधार संख्या। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों 2 और 3, दिए गए सभी विकल्प। सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिए गए सही विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन केंद्र के प्रबंधन का हिस्सा होने के नाते निम्न में से एक पर्यवेक्षक का क्या करना चाहिए? एक पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ऑप्शन है आधार क्लाइंट पर हर नामांकन पर साइन आउट करें। नए निवासियों जिन्होंने कभी नामांकन नहीं किया है का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए आधार सुविधा खोजें का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आधार नामांकन या अद्यतन के बाद ऑपरेटर अपनी बायोमेट्रिक पुष्टि प्रदान करता है। दिए गए सभी विकल्प। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। अगला क्वेश्चन, पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक में कम से कम एक बार समकालिक हो। यहाँ पे जो खाली स्थान छूटा है उसको ये 4 ऑप्शनों में से सेट होना है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिन। अगला क्वेश्चन, पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप सिंक और डेटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए? नंबर 1, बाय हार्ड डिस्क पर दिन में 2 बार नामांकन डेटा का बैकअप लें। नंबर 2, अपने व्यक्तिगत ईमेल आईडी पर दैनिक नामांकन विवरण भेजें। नंबर 3, हर 10 दिनों में कम से कम एक बार नामांकन स्टेशन को सिंक करें। नंबर 4, भेजे गए डेटा के लिए एक रजिस्टर बनाएं। गूगल क्लाउड पर सभी डेटा सुरक्षित करें। ऑप्शन है नंबर ए, प्रथम 1 और 4, ऑप्शन है प्रथम 2 और 4। ऑप्शन बी है 1, 2 और 4। ऑप्शन सी है 2, 3 और 4। ऑप्शन बी में है दिए गए सभी। तो सही विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाई गई नामांकन पैकेज की समीक्षा करने की अनुमति देना चाहिए। इसका आंसर होगा ए में सही, बी में गलत। दिन के अंत में जो दिन भर का कार्य होता है इसमें पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाई गई नामांकन पैकेज की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। यानी इसमें हाँ या ना का जवाब मांग रहा है, सही है गलत का। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा होगा ए सही, बी गलत। सही ऑप्शन होगा गलत, पैकेज की समीक्षा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन है विवरण को सही ढंग से भरने के लिए निर्देशों का पालन करें। ऑप्शन ए है एक पर्यवेक्षक को सही डेटा की पहचान करने की ज़रूरत है। ऑप्शन सी, निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र में आएँ। निवासी के घर पर जाएं और सही जानकारी एकत्रित करें।
सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र में आए। अगला क्वेश्चन, निम्न क्रियाओं में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में करना चाहिए? ऑप्शन है उसकी या उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें। ऑप्शन बी, प्राधिकरण को मेल भेजें। ऑप्शन सी, दिन भर के नामांकित निवासियों को थोक SMS भेजें। ऑप्शन डी, ऑपरेटर से कहें उसका या उसकी उंगलियों का निशान देकर साइन करें। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी और लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करती है? खराब प्रदर्शन करने वाले ऑपरेटर को हटाएं। जिन ऑपरेटरों का प्रदर्शन बेंचमार्क तक नहीं है उनके वेतन में कटौती करना। नामांकन के संचालन और डेटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों की पहचान करें। मामलों को प्राधिकार के पास आगे भेजें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खराब प्रदर्शन करने वाले ऑपरेटरों को हटाएं। अगला क्वेश्चन, एक ऑपरेटर या पर्यवेक्षक कौन है? ऑप्शन है एक व्यक्ति जो नामांकन एजेंसी के कार्यों को संभालती है, अर्थात सफाई, बिजली का कनेक्शन इत्यादि। ऑप्शन बी, प्राधिकरण और नामांकन एजेंसी के बीच एक मध्यस्थ। नामांकन केंद्रों पर नामांकित निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति। एक निवासी जो नामांकन एजेंसी पर आधार के लिए नामांकन करने के लिए आता है। सही ऑप्शन है, सही विकल्प है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक व्यक्ति का ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए निम्न में से कौन सी पात्रता मानदंड है? ऑप्शन है व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष हो और 21 के बीच होना चाहिए। एक व्यक्ति एक स्नातक होना चाहिए। व्यक्ति जावा में विशेषज्ञ होना चाहिए। व्यक्ति को एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर या पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति को एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर या पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निवासी के आधार नामांकन या अद्यतन फॉर्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर या पर्यवेक्षक का निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ऑप्शन है निवासी के अंगूठे की छाप, ऑपरेटर के अंगूठे की छाप, सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर, परिचयकर्ता के या परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही विकल्प चुनना है हमें। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक्स और आइरिस को कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो। ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन बी नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नहीं, यानी ऑपरेटर को यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक और आइरिस को कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटर को निवासी से कहना चाहिए कि जो डेटा दर्ज किया जा रहा है उसे जांच लें और उसे बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसांख्यिकीय डेटा की समीक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन ए सच, ऑप्शन बी झूठ। सही ऑप्शन है सच। अगला क्वेश्चन, आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ता के मामले में
CLC ऑपरेटर बनना चाहता है उसके या उसके न्यूनतम योग्यता क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन है 10वीं पास, स्नातक, 12वीं पास, डिप्लोमा धारक। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 12वीं पास। कम से कम 12वीं पास होना चाहिए CLC ऑपरेटर बनने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटरों के ऑनबोर्डिंग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है? ऑप्शन है किसी भी अन्य ऑपरेटर, UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यवेक्षक या निवासी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय। यानी UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय चाहेगी तो ऑनबोर्डिंग को स्वीकार कर सकती है और अस्वीकार कर सकती है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है CLC टैबलेट, कोई भी CLC क्लाइंट के साथ स्थापित डेस्कटॉप कंप्यूटर, कोई भी CLC क्लाइंट के साथ स्थापित लैपटॉप, नामांकन फॉर्म। यानी बच्चे के जब नामांकन करते हैं उस समय हमें क्या उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन है सही ऑप्शन होगा CLC टैबलेट। टैबलेट के माध्यम से हम बच्चे का नामांकन कर सकते हैं आधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में एक CLC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन है ऑपरेटर के मूल पहचान प्रमाण दस्तावेज लें, ऑपरेटर के हस्ताक्षर लें, ऑपरेटर के बायोमेट्रिक्स लें या ऑपरेटर के मूल योग्यता प्रमाण पत्र लें। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऑपरेटर के बायोमेट्रिक्स लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के बीच कौन अच्छी तरह से सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए उपयुक्त है? निजी स्कूल के शिक्षक रहेंगे, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी रहेंगे, अच्छी तरह से शिक्षित गृहिणियाँ या सैन्य कर्मचारी। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा POA के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है? ऑप्शन है मूल शैक्षिक दस्तावेज, मूल शैक्षिक योग्यता दस्तावेज, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित पैन कार्ड की फोटोकॉपी, बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना ना हो, दिए गए सभी विकल्प। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना ना हो वो POA के रूप में लग सकता है। POA का मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सत्यापनकर्ता के लिए मना कर सकते हैं? ऑप्शन है यदि उसे पता चलता है कि दस्तावेज में विवरण बदले गए हैं, यदि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत किया जाता है तो। तीसरा ऑप्शन है यदि निवासी पते के प्रमाण के रूप में बिजली बिल जमा करता है तो। ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, POI के लिए निवासी के नाम युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता है। ऑप्शन है मोबाइल नंबर, घर का पता, ईमेल पता, फोटो। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निवासी ने आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। POI में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है जबकि POA में चंद्रशेखर है। आप इस तरह के मामले में क्या करेंगे? चंद्र प्रसाद के रूप में, चंद्रशेखर के रूप में नाम दर्ज करें, चंद्रशेखर प्रसाद के रूप में नाम दर्ज करें या आवेदन को अस्वीकार करें। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आवेदन को अस्वीकार कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दो दस्तावेजी प्रमाण पत्र में एक ही नाम में भिन्नता है तो आप इस मामले में क्या करेंगे? ऑप्शन है शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र में दिया हुआ नाम दर्ज करें, निवासी का पूरा नाम दर्ज करें, निवासी द्वारा सुझाए गए नाम को दर्ज करें, पीओए दस्तावेज में नाम को दर्ज करें। सही ऑप्शन इसका होगा शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र में दिया हुआ नाम दर्ज करें। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर को ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन है अपनी पढ़ाई को पूरा करें और अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियों में संलग्न न रहें, प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेट और प्रमाणित प्रशिक्षण सामग्री पढ़ें, सी और जावा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षित हों। दिए गए सभी विकल्प। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त पैसे के लिए ना कहें। ये कथन सही है कि गलत? यानी सुपरवाइजर जिसको कहते हैं उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त शुल्क के पैसे के लिए ना कहें। तो ये हमें सही ऑप्शन सही है। सेवा शुल्क के अलावा अतिरिक्त पैसे नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपक्रमों बैंकों सहित कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में के रैंक से नीचे नहीं हो को ही प्रमाणक के रूप में तैनात किया जाए। ऑप्शन ए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी प्रबंधक। तो सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रुप सी के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी के मदों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाता है और कोई सत्यापन नहीं किया जाता? वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी, शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी, बच्चों के मामले में पते से संबंधित सूचना, बच्चे के मामले में माता पिता से संबंधित सूचना। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वयस्क के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी का सत्यापन नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए? पीओआर दस्तावेज सत्यापित करें, परिवार के सदस्यों का साक्षात्कार, डीएनए रिपोर्ट के लिए कहें, परिवार के पड़ोसी के साथ सत्यापित करें। सही ऑप्शन होगा पीओआर दस्तावेज सत्यापित करें, यानी जो निवास का पते का प्रमाण है उसको सत्यापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब परिवार के नामांकन करवा रहे हों तो परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्यों के साथ जाना चाहिए। सही है या झूठ? ये दो ऑप्शन रहेंगे, दोनों में से एक सही है। यानी जब परिवार के नामांकन करवा रहे हो तो परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्यों के साथ जाना चाहिए। यह ऑप्शन सच है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन या अद्यतन फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है। सच या झूठ? ऑप्शन है झूठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए सच, ऑप्शन बी झूठ। सही ऑप्शन है झूठ। परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक
है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। ऑप्शन है सच या झूठ। तो सही विकल्प होगा झूठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जाति नोट करना अनिवार्य है। ऑप्शन ए सच, ऑप्शन बी झूठ। यानी जब आधार नामांकन होता है तो निवासी का नामांकन करने के समय धर्म और जाति का नोट करना आवश्यक है। ऑप्शन बी झूठ है। यानी जो इनरोलमेंट फॉर्म होता है वहाँ पे जाति का कोई भी कॉलम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के मुखिया के आधार नंबर को उसकी या उसके आधार पत्र के निमित्त सत्यापित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए सच, ऑप्शन बी झूठ। तो सही ऑप्शन होगा सच, उसका आधार पत्र के निमित्त सत्यापित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, आवासीय पता एक जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है। सच या झूठ, दो में से बताना है कि क्या आवासीय पता एक जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, नाम एक जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के दौरान आवश्यक है। ये भी दो ऑप्शन हैं, सच या झूठ। इनमें से एक ऑप्शन बताना है क्या ये सच है या झूठ। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत, झूठ है। नेक्स्ट ऑप्शन, लिंग एक जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के दौरान आवश्यक है। सच या झूठ। यानी लिंग जो है एक जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के दौरान आवश्यक है। तो ये ऑप्शन सही है। मेल या फीमेल से जनसंख्या की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे पंजीकरण प्रारूप में दर्ज करना चाहिए। यह कथन सच है या झूठ। ये बिल्कुल सच है, नहीं ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है। पंजीयक के कर्मचारी, परिवार का मुखिया, कोई भी नागरिक, एक किसान। परिचयकर्ता कोई भी हो सकता है। ऑप्शन होगा पंजीयक के कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में जीपीएस निर्देशांक पर कैप्चर करना चाहिए। सच या झूठ। आधार एनरोलमेंट करते समय जो भी ऑपरेटर काम करते हैं तो उन्हें जीपीएस निर्देशांक पर काम करना चाहिए। ये ऑप्शन सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अलावा नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों निम्न में से कौन सी जनसांख्यिकी जानकारी एकत्र की जाएगी। नाम, मोबाइल नंबर, ऊंचाई, नेत्र रंग। ऑप्शन बी नाम, लिंग, जन्म प्रमाण पत्र, मात्र जन्म प्रमाण पत्र। ऑप्शन सी नाम, जन्म, लिंग, जन्म तिथि, आवासीय पता। ऑप्शन डी नाम, जगह, ऊंचाई, मोबाइल नंबर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नाम, जन्म, लिंग, जन्म तिथि, आवासीय पता। ये जानकारी एकत्र की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निवासी बख्तियार राहुल शर्मा ने नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया है। निम्न में से कौन सी प्रणाली उसका नाम दर्ज करने के लिए सही रास्ता है। बी आर शर्मा, बी राहुल शर्मा, बख्तियार राहुल शर्मा, बी आर एस। इनमें इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन हमारा होगा बख्तियार राहुल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुकुमार राजपाल ने आपसे आधार के लिए नामांकन करने के लिए आपसे संपर्क किया है। आप पाते हैं कि उसके स्नातक प्रमाण पत्र जो POI यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है में सुकुमार राजपाल है, और जबकि बिजली का बिल जो POA के रूप में प्रस्तुत किया जाता है में राजकुमार पाल है। इस मामले में आधार पंजीकरण प्रारूप में उसका कौन सा नाम दर्ज किया जाना चाहिए? ऑप्शन है RS पाल, ऑप्शन बी सुकुमार पाल, ऑप्शन सी सुकुमार राजपाल, ऑप्शन डी निवासी द्वारा घोषित। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, निवासी द्वारा घोषित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए आपका दिन शुरू करने से पहले? नंबर 1, सुनिश्चित करें कि सिस्टम पर दिखाई दे रहा दिनांक और समय विद्यमान दिनांक और समय है। GPS कोऑर्डिनेट कैप्चर करें। क्षेत्र के सभी निवासियों को SMS भेजें। सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट प्राधिकरण के अनुसार है। ऑप्शन है 1, 2 और 3, 1 और 3, 3 और 4, 1 और 4। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण पंजीयकों को निवासियों से जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक्स जानकारी अपडेट करने हेतु राशि जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक न हो प्रभावित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। ऑप्शन है सुविधा शुल्क, रजिस्ट्रार शुल्क, पर्यवेक्षक का शुल्क, परिचयकर्ता का शुल्क। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? अद्यतन क्लाइंट लाइट, ECMP, CELP, निम्न में से कोई भी नहीं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ... आयु और ... आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए, जो कि बच्चों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। ऑप्शन है 2 साल, 12 साल, 5 साल, 15 साल, 10 साल, 18 साल, 4 साल और 16 साल। तो सही ऑप्शन यहाँ पे सेट होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार 5 साल आयु और 15 साल आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए, जो कि बच्चों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ऑप्शन ए, नामांकन या अद्यतन प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है। समर्थित दस्तावेज और हस्ताक्षर स्लिप अपलोड किए जाते हैं। सभी दस्तावेज नामांकन के बाद निवासी को वापस करें, दिए गए सभी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक CELC ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? केवल नामांकन या अद्यतन प्रपत्र की जांच करना, केवल नामांकन या अद्यतन करना। सही ऑप्शन होगा केवल नामांकन या अद्यतन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन है क्लाइंट लाइट का अद्यतन, ECMP, CELP, API। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ECMP। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रमाण पत्र में से कौन सा एक CELC ऑपरेटर ने प्राप्त किया है होना चाहिए?
ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, ऑप्शन बी कंप्यूटर की मूल जानकारी में सर्टिफिकेट, ऑप्शन सी CELC ऑपरेटर सर्टिफिकेट, ऑप्शन डी नामांकन संचालक प्रमाण पत्र। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी CELC ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए, तभी हम ऑपरेटर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है? नंबर 1, परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार से जुड़ा हो। नंबर 2, परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। नंबर 3, परिचयकर्ता परिवार का मुखिया होना चाहिए। नंबर 4, परिचयकर्ता 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। नंबर 5, परिचयकर्ता केवल पंजीयक के कार्य क्षेत्र में लोगों का परिचय कर सकते हैं। सही ऑप्शन होंगे ऑप्शन ए 1, 3 और 4, ऑप्शन बी में है 1, 2, 4 और 5, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी 2, 4 और 5। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 और 5। रजिस्ट्रार ये परिचयकर्ता के बारे में सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यापनकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि POA प्रूफ ऑफ एड्रेस दस्तावेज में अंकित नाम POI यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन दस्तावेज में अंकित नाम के साथ मेल खाता है। ऑप्शन ए सच, ऑप्शन बी झूठ। दो ऑप्शन मिलेंगे, दो में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका नाम केयर ऑफ जगह में दिया जाना चाहिए? आपने देखा होगा आधार में केयर ऑफ लिख के आता है, तो वहाँ पे किसका नाम केयर ऑफ में दिया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन मिलेंगे बच्चे का, ऑप्शन बी कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष और उससे अधिक हो, ऑप्शन सी माँ का नाम, ऑप्शन डी परिवार का मुखिया। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी परिवार का मुखिया। अगला क्वेश्चन, बच्चे के नामांकन के समय निम्न में से क्या अनिवार्य है? ऑप्शन ए माता पिता का आधार नंबर, ऑप्शन बी माता पिता की शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर, ऑप्शन डी एक परिचयकर्ता से परिचय। तो बच्चे के नामांकन के समय इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए माता पिता का आधार नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिचयकर्ता की तरफ से एक अस्वीकार कृत्य है? ऑप्शन है आधार के लिए नामांकन के लिए एक निवासी की मदद करना, आधार सॉफ्टवेयर से निवासी का परिचय, पहचान और निवासी की पते की पुष्टि करना, अपने पिता का प्रतिरूपण करने के लिए निवासी की मदद करना। इन चार में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी अपने पिता का प्रतिरूपण करने के लिए निवासी की मदद करना। ये अस्वीकार कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, परिचयकर्ता को एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक उपलब्ध कराना होगा। ऑप्शन ए सच, ऑप्शन बी झूठ। तो ये ऑप्शन सच है। अगला क्वेश्चन, नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। ऑप्शन है बायोमेट्रिक, लेखा परीक्षा, पहचान का प्रमाण, निवासी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राधिकरण उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR से CIDR में भेज सकता है। ऑप्शन है निवासी विवरण का डाटाबेस, नामांकन ID, पैनल के लिए अनुरोध, नामांकन एजेंसी कोड। तो ये चार में से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नामांकन एजेंसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नियमों की अनुसूची 5 में उल्लिखित सेवा प्रदाताओं के लिए नामांकन एजेंसियां हमेशा का पालन करेंगी। ये जो ब्लैंक स्थान है वहाँ पे ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेट होना है। ऑप्शन ए आचार विचार, बी आचार संहिता, सी मान, डी दिशा निर्देश। तो नामांकन एजेंसियां हमेशा आचार संहिता का पालन करेंगी। क्वेश्चन का आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पहचानकर्ता परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है तो उसे आधार नामांकन सक्षम करने के उद्देश्य से एक परिचयकर्ता के होने के लिए करना होगा। अपने मूल प्रमाण पत्र POI प्रदान करना, निवासी के साइन नामांकन प्रपत्र, एक लिखित सहमति देना, दिए गए विकल्पों में से। तो सही ऑप्शन इसका है एक लिखित सहमति देना। अगला क्वेश्चन, रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर के क्रियान्वयन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। ऑप्शन ए सच, ऑप्शन बी झूठ। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सच। अगला क्वेश्चन, रजिस्ट्रार CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग करेगा। सच या झूठ बताना है इसमें। तो ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन बी झूठ। अगला क्वेश्चन, रजिस्ट्रारों को एजेंसियों को तीसरे पक्ष को नामांकित करके उप अनुबंध नामांकन कार्यों की अनुमति है। ऑप्शन है ए सच, ऑप्शन बी झूठ। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी झूठ। यानी रजिस्ट्रार एजेंसियों को तीसरे पक्ष को नामांकित करके उप अनुबंध नामांकन कार्यों की अनुमति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। क्या प्रयास करेगा? रजिस्ट्रार, निवासी, एजेंसी, प्रेक्षकों। तो सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए रजिस्ट्रार। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। ऑप्शन है ओपन, RFE प्रक्रिया, प्रेक्षक, रजिस्ट्रार, UIDAI। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ओपन RFE प्रक्रिया के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने पर लेने की अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध कराएगा जिसके उपयोग से रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी के लिए ऑनबोर्ड कर सकता है। ऑप्शन ए UIDAI, ऑप्शन बी आधार, ऑप्शन सी CIDR, ऑप्शन डी डाइटी। तो ये ब्लैंक स्थान जहाँ पे छूटा हुआ है वहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन देना है। वहाँ पे ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन दिया जाएगा ऑप्शन नंबर सी CIDR के लिए ऑनबोर्ड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन एजेंसियों CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए सच, ऑप्शन बी झूठ। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी झूठ। अगला क्वेश्चन,
सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन नामांकन और अद्यतन के डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन ए सच, ऑप्शन बी झूठ। तो डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन सच है, करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे के माध्यम से देश भर के निवासियों के नामांकन और अद्यतन के लिए और वह उन संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सामान्य पाठ्यक्रम में निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। ऑप्शन ए CSC ई गवर्नेंस सेवाएं, ऑप्शन बी समझौता या ज्ञापन या समझौते, ऑप्शन सी फील्ड स्तर निष्पादन, ऑप्शन डी ऑनलाइन मोड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, समझौता ज्ञापन या समझौते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र स्तर निष्पादन निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा सेवा प्रदाता, नामांकन एजेंसियां, रजिस्ट्रार या पर्यवेक्षक। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर निष्पादन निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए पर जानकारी अपलोड करने के अलावा। ऑप्शन CIDR UIAI CSC ई गवर्नेंस सेवाएं RS। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर करेगा जिसका CIDR के लिए एक करते हैं इस्तेमाल की होगा कर दिया हमने सी सूचीबद्ध सूचीबद्ध किया गया माना जाएगा। अध्यक्ष स्थायी गैर सरकारी संगठन हाईलाइट डी या एक प्रक्रिया सूची। ऑप्शन है नाम एनरोल, चरण एक या एक अगला है जा सकने वाले किसी द्वारा निलंबन दंड प्राधिकरण की निगरानी करेगा। ऑप्शन है रजिस्ट्रार एजेंसियों और ऑपरेटरों को नामांकित करना, नामांकन के साथ जुड़े पर्यवेक्षक और अन्य कर्मियों, दिए गए सब। सही ऑप्शन होगा दिए गए सबके नामांकन गतिविधि करेगा।
रजिस्टर करेगा, एजेंसियां भी करेगी, और पर्यवेक्षण भी करेगा। को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त करता है। निवासी नामांकन से समय के लिए एजेंसियां, सेवा प्रदाताओं हाईलाइटेड है। प्राधिकरण के प्रयोग के किसी दस्तावेज डेटा उचित पहुंच, लेखा प्रशासन अनुपात बस ही सही हो। क्वेश्चन, अपनी साइटों पर सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेंगे, जिसमें ये उपलब्ध व्यक्तियों और के लिए अधिकतर व्यक्ति निवास। चलिए अब क्वेश्चन है इनमें से कौन रजिस्ट्रार के रूप के लिए पात्र हैं। क्वेश्चन है राज्य, संघ, राज्य सरकारों, केंद्रीय और विभागों के अधीन केंद्र या राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी दिए गए होगा इन चार विकल्प डी। आशा करता हूँ आपको समझ में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर